हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो भी लोग आरओ 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने आज सुबह न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ ली होगी कि आरओ 2023 की नोटिफिकेशन फिलहाल अभी अगस्त वगैरह में नहीं आएगी। सितंबर लास्ट या अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है, जारी की जा सकती है, आ सकती है नोटिफिकेशन, अभी भी कुछ पक्का नहीं है। सो ये बात तो श्योर हो गई है कि इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगस्त में आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में या उसके बाद भी जा सकती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बहुत से लोग थे वो इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस में आ गए थे कि मेरी तो तैयारी नहीं है, एंड देन उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड की थी। देन उनको पता चला कि जुलाई के लास्ट वीक में आ रही है, अगस्त में आ रही है, 15 अगस्त को आ रही है, देन अभी ये अगस्त के थर्ड वीक में आ जाएगी, देन आपको अक्टूबर में एग्जाम है। तो वो जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे वो छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैंने तो अभी पढ़ाई शुरू की थी एंड मेरी तो तैयारी नहीं थी, एंड अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। ऑलमोस्ट हर यूट्यूब चैनल ने, आपने जो भी यूट्यूब चैनल आप देखते हैं आपको खुद पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसने कब एग्जाम कराने का आपको बताया था, कब नोटिफिकेशन का बताया था। सो क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ के पीछे भागते रहोगे, देन आप सुबह से मेरे पास 6-7 मेल आ चुके हैं कि भैया लोग तो कह रहे थे कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम होगा, यहाँ पर तो अभी नोटिफिकेशन का ही कुछ नहीं पता है, बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या है। मैंने आपको इसीलिए बहुत पहले बता दिया था, पिछले 1 महीने में मैंने एक बार ये जब बात की थी तो मैंने स्पेशली वीडियो में बोला था कि इन सब चीज़ के पीछे मत चेस करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब होगा। 3 महीने खुद को दीजिए, 3 से 4 महीने में खुद की तैयारी अच्छे से करिए, देन जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा उसके विदिन 3 मंथ्स एग्जाम हो सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो आप उस तरह से तैयारी करिए, अपने प्रोसेस में खुद को डेडिकेट कर दीजिए एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस चीज़ के पीछे चेस करते रहेंगे कब आएगी तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड नोबडी एग्जैक्टली नोज कि एग्जैक्टली किस मंथ में आएगा क्या होगा। जो न्यूज़पेपर में ऐसे नॉर्मली चीज़ें आती हैं वही सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। देन गवर्नमेंट मशीनरी है, शासन के काम होते हैं, यूपीएससी के काम है, तो इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। सो इट्स लाइक कि अभी कहा जा रहा है आपसे सितंबर लास्ट या अगस्त में, हो सकता है कि ये चीज़ नवंबर दिसंबर भी चली जाए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एकदम 100% श्योर है अभी। सो इसलिए जितने भी लोग अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, प्लीज़ अपना डिस्ट्रैक्शन खत्म करिए। देखिए गलती आपकी है, आप 10 जगह यूट्यूब चैनल्स पर आपने ज्वाइन कर रखा है, 10 जगह आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, देन वहाँ पर आप 4 जब वीडियोस देखते हैं तो उसमें किसी ने बताया होता है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, कोई कहता है नवंबर में एग्जाम होगा, कोई कहता है 19 नवंबर को होगा, कोई कहता है 12 नवंबर को होगा। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आता है, आपका फोकस हटता है, आपका कंसंट्रेशन जाता है, फिर आपकी कंसिस्टेंसी जाती है, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो, फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और जहाँ ये चीज़ 1 हफ्ते 2 हफ्ते होती है उसके बाद में आप पढ़ ही नहीं सकते। आपको फिर स्टार्ट करने के लिए दोबारा बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, एक विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और फिर आपकी पढ़ाई इस तरह से हो ही नहीं सकती। आपको 3-4 महीने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डेली मिनिमम 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप डेली 4 महीने अगर 3 महीने आप नहीं पढ़ेंगे, 2.5-3 घंटा भी, 4 घंटे भी, तो फिर आपका नहीं होगा। बिकॉज देखो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना प्लान ही नहीं बनाओगे अगले 3 महीने का, 3.5 महीने का, तो आप कैसे कर पाओगे? अगर आप ये सोचते रहोगे कि आज मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन अरे किसी ने 10 दिन बाद बताया कि नोटिफिकेशन आने वाली है एंड देन आपको अक्टूबर में एग्जाम होगा, आप तुरंत स्विच कर दोगे, फिर आप शफल कर दोगे। तो इस तरह से कभी भी आपका एक शेड्यूल बन नहीं पाएगा, कभी भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, कभी भी आप चीज़ों को एक सिस्टम में नहीं डाल पाओगे, तो कभी भी वो चीज़ें वर्क ही नहीं करेंगी आपके लिए। ना आप प्लान कर पाओगे, ना आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, और जिसने ना प्लान किया ना इंप्लीमेंट किया उसका फिर सिलेक्शन कैसे होगा? पेड कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। लोगों के दिमाग में ये है कि अरे मैंने 250 रुपये की टेस्ट सीरीज ले ली, मैंने 300 रुपये की टेस्ट सीरीज ले ली, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए कुछ ऐप में, या मैंने कोई पेड कोर्स ले लिया 2000, 3000, 4000, 5000 का, मैंने कोई पेड मटेरियल ले लिया, मेरे पास सारे कोचिंग के नोट्स हैं, मेरे पास सारे टेस्ट सीरीज हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने सारी मैगजीन्स ले ली, तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो गया। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ने से सिलेक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन अगर आप नहीं रखोगे अपने दिमाग में और लगातार लगे रहोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो सिलेक्शन होगा। हो सकता है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि होगा, नोबडी नोज। कभी कभी लक का फैक्टर भी बहुत काम आता है, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को प्रोसेस में नहीं डालोगे, चीज़ें आपके लिए ईजी नहीं होंगी। रोज़ के रोज़ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, कभी नोटिफिकेशन, कभी न्यूज़पेपर में आएगा, कभी यूट्यूब चैनल पर आएगा, कभी टेलीग्राम पर आएगा कि नोटिफिकेशन इस दिन आ रही है, फिर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा कि नहीं अभी तो नहीं आ रही है। कोई कहेगा कि पहले एपीएस आ रही है, कोई कहेगा पहले आरओ आ रही है, कोई कहेगा पहले बीईओ आ रही है, तो कोई बताएगा कि नहीं अभी कोई नहीं आ रहा है। तो फिर आप इसी चीज़ में पड़े रह जाओगे एंड आपको बहुत स्ट्रेस होगा। इसीलिए अभी भी इस चीज़ से बाहर निकल आओ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे हम्बली कि जो भी लोग सीरियस हैं, जो सिंसियर हैं, वो इस चीज़ को आज से समझ लें कि इन सब चीज़ के पीछे चेस करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। और जहाँ ये दोनों चीज़ें हुई, आपकी फेल होने की गारंटी है। सिलेक्शन की गारंटी तो आपको जितने लोग देते हैं वो आप जानते ही हो, लेकिन आप फेल जरूर हो जाओगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम के मतलब भी अपलोड करता रहता हूँ। एंड देन अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि भैया आपका चैनल मुझे पहले नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया था। आप अगर नोटिफिकेशन आपको मिली थी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको चीज़ें ऑब्वियसली पता रहती हैं, फिर बाद में वही चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। चलो ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। नोटिफिकेशन कब आएगी कब नहीं आएगी इस पर पीछे भागना छोड़ दो, पढ़ते रहो, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।